नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं, इसमें मंडे के सेशन में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का रीजन है इस स्टॉक के रिजल्ट्स। इस स्टॉक के नंबर्स की बात करें तो काफी ज्यादा खराब आते हुए दिखे एंड इस शेयर की बात करें तो इस स्टॉक में भी आपने पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी गिरावट देखी है, क्योंकि इस शेयर में ऑलरेडी लगभग 1500 रुपए के हाईज लग चुके हैं, जिसके सामने ये स्टॉक अभी आपको 1100 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है एकीआई एनर्जी। एकीआई एनर्जी, सॉरी, एकीआई बोला मैंने, एकेआई एनर्जी। एकीआई एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इसके नंबर्स मैं आप सभी के साथ जरा डिस्कस करना चाहूंगा। पहले मैं स्टॉक ओपन कर लूं। जी हाँ, मैंने ओपन कर लिया है। 1097 के भाव पर यह स्टॉक आपको कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। फ्लैट गिरा है और इस स्टॉक का 52 वीक हाई अगर मैं देख रहा हूं तो वो 2000 का नहीं है, 3000 का है। ऑलमोस्ट 2964 का शो हो रहा है। 1073 का 52 वीक लो है। ऑलमोस्ट 52 वीक लोस पे ही क्लोजिंग देता हुआ दिखाई है स्टॉक अपने कल के सेशन में। स्टॉक का मार्केट कैप 3000 करोड़ का है और इस कंपनी के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 176% की आ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 236% का है और बुक वैल्यू स्टॉक की 222 यानी 222 रुपए की, जिसके सामने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 8.7 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। महंगा है सस्ता है, वो अगर हम चेक करें तो सस्ता ही दिखेगा हमें ये ऑलमोस्ट। इस कंपनी का काम क्या है? ये जो कार्बन से रिलेटेड जो चीजें हैं, क्लाइमेट से, ये कार्बन मतलब जो नेचर में जो हवा में कार्बन इमिशन का काम करती है ये कंपनी, और इस फील्ड में माना ऐसा जाता है कि बहुत बड़ा स्कोप है। इस कंपनी की खुद की पर्टिकुलरली बात करें तो इसका मैनेजमेंट में एक बार इंटरव्यू देख रहा था जी बिजनेस के साथ, तो वहां बहुत ही ज्यादा बुलिश टारगेट, बुलिश व्यू था इनका 2050 तक का। जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट है ऑलमोस्ट इनका। एंड इसी फील्ड में अभी रिसेंटली आपने कहीं ना कहीं और कंपनीज को भी उतरते हुए देखा है। 10 की फेस वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। अब मैं आपके साथ इस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं, नंबर शेयर करता हूं, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट कंपनी का 96 करोड़ रुपीस से घटकर 38 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो काफी बड़ी गिरावट दिख रही है। प्रॉफिट में ऑलमोस्ट आधा रह गया है प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 161 करोड़ से घटकर 38 करोड़ पे आ गया, यानी कि पूरा प्रॉफिट गायब हो गया, आप ये कह सकते हैं। मार्जिन्स देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखें हम तो 29% से घटकर 12% पे आते हुए दिखे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर भी देखें तो 31% के सामने 12%, यानी कि हर एक पैमाने पे काफी खराब नंबर दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा देखेंगे आप तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूं पहले तो 130 करोड़ के सामने 47 करोड़ का कामकाजी मुनाफा पेश करा है, यानी कि एबिटा बहुत ही वीक दिख रहा है जो, और ईयर ऑन ईयर बेस पे इससे भी ज्यादा वीक है। 213 करोड़ के सामने 47 करोड़ का कामकाजी मुनाफा पेश करा है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत बुरी तरह घटा है। ये नंबर्स क्लियरली दर्शा रहे हैं। अब आते हैं सेल्स पे, तो कंपनी की रेवेन्यू भी घट गया है। सब छोड़ो, रेवेन्यू भी घटा है, मार्जिन, रेवेन्यू सब 449 करोड़ से घटकर 407 करोड़ का है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 688 करोड़ से घटकर 407 करोड़ का है। अब मैं इस कंपनी का एक शॉर्ट आपको रिकैप दूं ना कि नंबर्स कितने खराब हैं, तो आप इससे देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर 34 रुपीज से घटकर सीधे 13 रुपीज पे आ गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे पूरी तरीके से अर्निंग पर शेयर गायब हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे तो आप 58 के सामने 13 रुपीज पे आ गया है, यानी कि 58 से घटकर 13 रुपए का अर्निंग पर शेयर रह गया है। तो बहुत ही वीक नंबर दिख रहे हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो टीटीएम बेसिस पे मार्च 2022 के सामने भी ये कमजोर हो गया है। 135 140 का अर्निंग पर शेयर था कंपनी का 2022 में, और अभी अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का मैं अर्निंग पर शेयर देखूं तो वो मुझे 125 का दिख रहा है। तो ये काफी खराब नंबर दिख रहे हैं। ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो काफी तेज ग्रो हुई है ये, लेकिन क्या इस ग्रोथ को कंटिन्यू कर पाएगी? अभी तो नंबर्स घटते हुए दिख रहे हैं, क्या दोबारा अगले क्वार्टर में बाउंस बैक रिकवरी आएगी?
ये देखने वाली बात होती है। बट ये डेफिनेटली एक मंडे के लिए गिरावट का कैंडिडेट बन रहा है। चार्ट्स भी वीक होते हुए दिख रहे हैं, 52 वीक लोस पे है, करीब करीब 5% की गिरावट का कैंडिडेट है, बट ऑलरेडी काफी घट चुका है, तो शायद प्राइस में रिफ्लेक्शन उतना ना आए, बट मुझे लगता है आ सकता है, उम्मीद ज्यादा है आने की। 5% की गिरावट तक तो मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि कैश मार्केट के स्टॉक शार्प रिएक्शन देते हैं और नंबर्स खराब हो तो डेफिनेटली शार्प रिएक्शन आता है। तो ये मेरी वीडियो AKI एनर्जी के स्टॉक को लेकर। अब एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर कोई होल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकता है वो स्टॉक को। अगले क्वार्टर में भी अगर नंबर्स खराब आए तब सोचना चाहिए बेच देने के लिए, क्योंकि एक क्वार्टर से हम किसी कंपनी को जज नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।